आप लोग जिस इंतजार में बैठे हुए हैं, आप लोग जिस इंतजार में बैठे हुए हैं, वो शुभ घड़ी आप लोगों के सामने आ चुकी है दोस्तों। तो आइए अपना ये यूपी प्रांत छोड़ करके हमारे लोगों के साथ मध्य प्रदेश की तरफ चलिएगा दोस्तों। तो मध्य प्रदेश में एक जिला है जिस जिले का नाम है जबलपुर। जबलपुर में एक कस्बा यानी एक गांव है जिस गांव का नाम है धर्मपुर। ये धर्मपुर गांव की कहानी है दोस्तों। पर्दा उठते ही आप लोगों के सामने जिला जबलपुर का गांव धर्मपुर सामने आएगा। उसी धर्मपुर गांव के रहने वाले ठाकुर धर्म सिंह और उनके छोटे भाई विशाल, दोनों भाई आप लोगों के सामने बैठे नजर आएंगे। जैसे कि तमाशे का नाम बताया गया, लहू की पुकार, लहू की पुकार, प्यार की जीत और डाकू तूफान सिंह। ये डाकू तूफान सिंह की पहली सीन है दोस्तों। ठाकुर धर्म सिंह और उनको छोटे भाई विशाल आप लोगों के सामने बैठे हवेली में नजर आएंगे। देखिए ठाकुर धर्म सिंह और उनके छोटे भाई विशाल में क्या वार्तालाप होती है और क्या दिखाया जाता है। धन्यवाद। जमींदार धर्म सिंह की जय हो, जमींदार धर्म सिंह की जय हो, जमींदार विशाल सिंह की जय हो, जमींदार विशाल सिंह की जय हो। राम, हुकुम सरकार। सबसे पहले ये बताओ हमारे रियासत के क्या समाचार है? सरकार, आपके इस रियासत में, आपके इस ग्राम सभा में सभी प्रजा खुशहाल है और आपका जय जयकार है। हमारे रियासत में कोई किसी प्रकार की बगावत तो नहीं करता है? नहीं मालिक, आपके इस रियासत में किसी की मजाल नहीं है जो आपके खिलाफ बगावत कर सके। राम जी मालिक। जैसे कि तुम तो अच्छी तरीके से जानते हो जी, हमारे धर्मपुर से लेकर चारों दिशाओं में, यहां से 12 कोस दूर दूर तक अपनी रियासत है और हमारे रियासत में वही होता है जो ठाकुर धर्म सिंह चाहता है। क्यों नहीं मालिक? हमारे रियासत में कोई भी शख्स बगावत करने की जरूरत करता है या कि हमारे खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत करता है तो उस शख्स को हमारे पास तक अवश्य लाया जाए। मालिक, आप बिल्कुल चिंता ना करें। आपका ये गुलाम आपकी बातों पे जरूर गौर करता है, इसीलिए हमने आपके रियासत में एक ऐलान करवा दिया है मालिक। क्या करवाए हैं? हमने यही ऐलान किया है कि मिलाए जो नजर से नजर, मिलाए जो नजर से नजर, उसकी नजरें चुरा लिया जाएगा। आपके खिलाफ अगर कोई करे बगावत, उसे दुनिया से मिटा दिया जाएगा। विशाल सिंह, देखा ये रमुआ कितना वफादार नौकर है। बड़े भैया, इस धर्मपुर में आप नजरें मिलाने की बात करते हैं। कौन है वो माई का लाल जो हमसे नजरें मिलाएगा? जानते हो, ये
ये हमारे टुकड़ा में पड़ने वाले लोग हैं। 24 घंटे हमारे हवेली के सामने अपना पल्लू बिछाए रखते हैं कि अन्नदाता कुछ मिल जाए तो हमारा जीवन चल जाए, हमारी भूख मिट जाए। क्या मिलाएंगे हफ्ते नजरे ये, और जो नजरे मिलाने की जरूरत करेगा ना, तो ये विशाल सिंह कुछ दूसरी किस्म का इंसान है बड़े भैया। हाँ विशाल सिंह, इसीलिए सब लोग अपना मान सम्मान रखते हैं। आओ बैठो। रामो, क्या बात है, अभी तक आरती और पूनम कॉलेज नहीं गई है? मालिक, अभी दीदी लोग इसीलिए कॉलेज नहीं गई है, अभी नाश्ते पानी में जुटी है ना। सबसे पहले जाओ जी, और गिरधारी को बुला कर लाओ। जैसा हुक्म मालिक। गिरधारी आओ। गिरधारी, तुम्हारी घड़ी में क्या समय हो रहा है? मालिक, शुभ समाचार ठीक है, कोई चीज की दिक्कत, कोई चीज की परेशानी नहीं है मालिक। लेकिन अभी तक कॉलेज नहीं गए। बाबू, अभी आपकी बेटियां पूनम और आरती तैयारियां नहीं बनाई हैं। अभी तैयारियां ही बना रही हैं। ये तो आपके घर की बात है मालिक, हमारा तो कर्तव्य है हवेली से कॉलेज, कॉलेज से लेकर हवेली तक तैयारियां तो बनाना उनका काम है। रामो, जाकर देखो आरती और पूनम तैयारियां कर लिया है या नहीं किया है। विशाल, समय तो हो रहा है, लेकिन ये बच्चों को क्या हो रहा है? अरे समय भी देख लो, समय भी काफी हो रहा है। क्या हुआ रामू? अरे कहा बताए मालिक, आप यहाँ से भेजो, हम भागते हुए गए। मालिक, जब भागते हुए गए और जाते ही हमने धर दिया हाथ बिल पर हाथ धर दिया। बिल पे नहीं, सुरंग पे हाथ रख दिया है। अरे घंटी बजाने वाली, हाँ वो जो दरवाजे के लगी बटन पे, हाँ वही। जब टिलिलिल हुआ तो दीदी जी ने कहा चले आओ अंदर, दरवाजा खुला हुआ है। मालिक, हम धड़धड़ाते हुए चले गए, हम धड़धड़ाते हुए चले गए मालिक। तो हमने क्या देखा मालिक, हमने बड़ी अचंभव हो गया। हमने देखा कि आप लोगों के यहाँ ऐसा भी होता है। दीदी दाढ़ी बना रही थी। खामोश! एलिया कसगढ़ की औलाद, ये लड़कियां दाढ़ी कब से बनाने लगी रे? वही तो बाबू हम भी सोच रहे हैं कि लड़कियां दाढ़ी कब से बनाने लगी। देखा कुर्सी पर बैठ के शीशा लिए मार ये मेढक की औलाद है? वो मेकअप करती होगी। मेकअप करती रही है जन के मैं दाढ़ी बना रही था। हम कहे बाबू दाढ़ी बना रहे हैं। नमस्ते।
क्या बात है आरती और पूनम, अभी तक तुम दोनों कॉलेज नहीं गए? तैयारी बना रही थी कॉलेज जाने के लिए, और कुछ कहना चाहती हूँ डैडी आपसे। बोलो अरे आरती। पिताजी मैं आपका रोशन नाम करूंगी, पिताजी आपका नाम रोशन मैं करूंगी, आपके आशीर्वाद से कुछ माँ कुछ करूंगी। आप स्कूल में आपका नाम मैं टॉप करूंगी, आपके सम्मान में कुछ ना कुछ करूंगी, आपके सम्मान। हाँ डैडी, मैंने सोच रखा है कि आपका नाम किसी दिन इतना ऊंचा करूंगी कि दुनिया वाले सोचेंगे कि किसी की लड़की ने क्या कर दिया है। आरती, इसीलिए तो हम तुम दोनों को अपनी बेटियां नहीं अपना बेटा समझते हैं। हाँ आरती बेटी तू मेरी हो कुल की एक शान। तुम दोनों बेटी मेरी हो कुल की तुम शान, और नंबर अव्वल ला करके पढ़ा दिया है शान। पढ़ा दिया है शान, भूला नहीं मैं समाऊं। आरती बेटी और पूनम, तुम दोनों ने इतना मेरा मान सम्मान बढ़ा दिया है कि इस खुशी में मैं भूला नहीं समा रहा। बढ़ा दिया है शान, इस खुशी में भूला नहीं समाऊं, और इसी खुशी में तुम दोनों के अच्छा जश्न मनाऊं। और इसी खुशी में तुम दोनों के अच्छा जश्न मनाऊं। बेटी, अगर तुम दोनों इसी तरह पढ़ाई पूरी करती रहोगी तो तुम्हारे नाम के साथ साथ हमारा भी नाम रोशन होता रहेगा। क्यों विशाल? और विशाल, आरती बेटी सयानी हो चुकी है, सोचते ही कुछ दिन अपनी पढ़ाई पूरी कर ले, और एक न एक दिन इसके हाथ पीली करना ही पड़ेगा। बड़े भैया, ये जो आप सोच रहे हैं ना, ये तो हर भाई का कर्तव्य है कि उसकी सयानी अगर बहन उसके सामने आए, पढ़ाई लिखाई में तेज हो, तो उसके संस्कार के लिए, उसकी अच्छाई के लिए सोचना हम लोगों का फर्ज है। और डैडी, इसकी कोई जरूरत नहीं है, शादी में अपनी पसंद का करूंगी। अरे भाई, ये तो और अच्छी बात है। अरे भाई साहब, ये तो जमाने में देखते ही आ रहे हैं, जब से मोबाइल चल गया है ना, मम्मी पापा को और कहने की बात नहीं,
अब लड़का लड़की नहीं ढूंढना पड़ता, पता लगा कि केवल मम्मी पापा मान जाए बस। अरे लड़के पढ़ रहे हैं बच्चे हमारे, अपने आप जब पसंद करेंगे तो ये पढ़े लिखे हैं ना। अरे कोई भाई, अच्छा लड़का। अरे विशाल, अरे भाई जिसमें इन लोगों की खुशी है उसमें हमारी खुशी है। तो ठीक है, हमें तुम्हें इसमें इतराज होने की क्या बात है। अच्छा बेटी जाओ, समय पर काफी हो रहा है। गिरधारी। जी मालिक। पिताजी मुझे फीस चाहिए। फीस चाहिए? हाँ, और मुझे भी चाहिए। कितनी पैसे की जरूरत है? मुझे चाहिए 500 रुपये। 500 रुपये? और मुझे 1000। क्या 1000? और क्या? मुझे 1500 चाहिए। मुझे 2000 चाहिए। मुझे 2500 चाहिए। मुझे 3000 चाहिए। 4000 चाहिए। लंबरदार, बकबक करती जा रही है। हमें यह समझ में नहीं होता है ये दोनों जने आपस में इतना लड़ काहे रहे हैं। बच्ची कहिन 500 चाहिए, दीदी हुई कहिन 1000 चाहिए, फिर कहिन 1500 चाहिए, फिर कहिन 2000 चाहिए। हम तो कहे थे मालिक बच्ची के तो ये बच्ची का है, छोटे में काम चल जाए, कम पैसा में काम चला ले हैं। तो इनके बड़े शादी का एक ही लड़का हेरो, काहे से कम पैसा में काम चला ले हैं। और ज्यादा खर्चेलू हैं, उनके बड़े अगर शादी का लड़का हेरो तो 2 हेरो रमलल्ला, इतना मारूंगा कि एक पद की चमड़ी बाहर आई। हरामजादे, खामोश। विशाल, जाओ कोर्ट में चाबी रखी हुई है और तिजोरी से इन दोनों को 500 रुपये दिला दो। गिरधारी। जी मालिक। इन बच्चों को कॉलेज तक छोड़ कर आओ। आरती, बेटी उधर चलो थोड़ा। तो मालिक आप ये बताएं, स्कूल में छोड़ब कि रास्ते में छोड़ दे भाई? अरे स्कूल में छोड़ कर आएगा। अब वह पूछे थे नहीं, 2 जने गली में कहा कि हमसे कि रास्ते में छोड़ दियो। गिरधारी, तेरी ड्यूटी है कॉलेज तक ले जाने की, रास्ते में कैसे छोड़ देगा रे? वही पूछ रहे बाबू, लेकिन एक बात हमारे समझ में ये नहीं आई। आपकी बड़ी बेटी आरती ने कहा पिताजी तुम्हें शादी की बात पड़ी है और मैं पढ़ लिख कर जवान हो चुकी हूँ, तैयार हो चुकी हूँ, मैं शादी करूंगी तो अपनी मर्जी से करूंगी। तुम्हारी बड़ी बेटी इतना पढ़ी, क्या मेरे एक सवाल का जवाब तुम्हारी बेटी दे सकती है? कारे गिरधरिया, तो का कोई शक है कारे? हाँ बाबू। क्या शक है? शक इस बात का है कि आरती बच्ची एक बात बताओ। क्या बात है? सच बताना, झूठ मत देना। बिल्कुल बिल्कुल पूछो। क्योंकि पढ़ी लिखी हो ना। क्यों नहीं? ये बताओ क्या बात है? इंटर किया है रे? कि एक मनई हो हाँ हाँ। और एक घोड़ा हो। तो एक मनई हो और एक घोड़ा हो। हाँ हाँ। मनई के सिर पे लोहे का ताज हो ओ और घोड़े के सर पे सोने का ताज हो। हाँ हाँ। तो तुमका मनई वाला अच्छा लगी कि घोड़े वाला? नहीं, घोड़े वाला। अरे गिरधरिया, अरे उस ताज की बात कर रहा है। हम हूँ तो ताजे के बात कर रही नहीं। करे कोई सोने का दौड़ा कि लोहे का? ले जाओ, समय हो रहा है। पूनम दीदी, हाँ बोल, क्या बात है? तुम एक मेरे सवाल का जवाब दो। कौन से सवाल है? सवाल का जवाब ये है कि 11, 12, 13 में कौन बड़ा है? 11, 12, 13 में कौन बड़ा है? 13 बड़ा है, और कौन सा? एक बार फिर, 11, 12, 13 में कौन बड़ा है? 13 बड़ा है। कब देखो है?
इधर आ रे, इधर आ रे सारे, इधर या इधर। करे तेरे नाई के खानदान का रहने वाला है क्या? अरे ये बच्ची अगर वहां तक तेरी पढ़ाई नहीं कर तक सके तो मुझसे पूछ। अरे 11, 12, 36 होते हैं तो 36 है कार है। और बड़ा तो अक्षर में तेरा ही रहेगा ना। और 11, 12, 13 मिलाकर 36 होते हैं। नहीं भी बाकी। चलिए डैडी बिचारी नमस्ते। नमस्ते। बम्बई, बच्ची बम्बई, बच्ची बम्बई। या काहे बरे बाबू? सब सुधरेंगे, तू नहीं सुधरेगा। अरे हमने गलती क्या किया? जब से मैं यहाँ बैठा हूँ हाँ उल्टी सीधी बातें कर रहा है। अरे बाबू हम तो कुछ कहाबो नहीं भाई। तो क्या कह रही थी? बच्ची जा रही थी जो बड़े लोगों के हवेली में रहते हैं, क्या कह रही थी? हवेली में रहते तो हम भी दीदी से कर लिया। क्या कह रही थी? बच्ची बम्बई। बम्बई साले क्या लाला है? कोई गाय भैंस से कार वो बड़े लोग कहते हैं ना कि बम्बई। बाय बाय। हाँ जनी कबो कबो तो लिए कपाई से। क्या लेना हुआ? नाम बाबू। जब लेना नहीं आता तो क्यों लेता है? अब मजबूरी में लिए पड़त ना बाबू। बाबू मैं भी आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। पूछना ये चाहता हूं कि आपकी दोनों बेटियां आरती और पूनम जवान हो चुकी हैं, शादी के योग्य हो चुकी हैं। कहो इनके ब्याह करो तो कहो ठकुरन खिया करबो करो। नहीं किसी पासी के यहाँ कर देंगे। कर नहीं वहाँ पूछी थी। अरे ठकुरा खिया नहीं धरे का फकीरन खिया करे। नहीं नहीं बताए दे भाई। अच्छा यह बताओ बाबू कि जैसे ये जवान हो चुकी हैं, इनकी शादी करोगे तो इनकी शादी के लिए लड़का कई साल के खोजी हो? अबे इडियट कहीं का, ये आज की नई बात थोड़ी है। हाँ कहते हैं जब लड़की 19, 20, 18, 19 साल की हो हाँ तो लड़का कम से कम 20 साल का तो होना ही चाहिए। हाँ कहने का मतलब लड़की जब 18-19 साल की हो तो लड़का 20 साल का चाहिए। और हम तो सोचे थे बाबू जैसे खोजत खोजत परेशान हो जाओ, 20 साल का लड़का ना मिले तो 10-10 साल के दू ढूंढ लियो। और जैसे 5-5 साल के 4 ठो ढूंढ ले तो बाबू करे छछूंदर की औलाद 20 साल के लड़के हमारे हिंदुस्तान में कोमा में चले गए क्या? नहीं सोचे थे शायद ना मिले तो खामोश! एक लड़का चाहिए। चलो भी खोज कीन जाई भाई। शादी तुम लोगों को ज्यादा पड़ी है। भाइयों का बात बड़ी उल्टी सीधी। बाबू हम अपने बैठक रूम में जा रहे हैं। क्यों नहीं बाबू? और आरती आए हाँ तो बोल देना तुम्हारे पिताजी ने याद किया है। जी बाबू।